सर एनए 100 का रिजल्ट आया है, एनए 100 फैसलाबाद 6, डॉक्टर निसार जट यहाँ पर जीत गए हैं, राना सनाउल्लाह हार गए हैं। डॉक्टर निसार जट इंडिपेंडेंट 1,31,996 वोट लेकर जीते हैं, राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1,12,403 वोट लेकर हार गए। जी ये मैं इसलिए बार बार काफी देर से आपको कह रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर काफी टेंशन भी थी और ये जो अब अनाउंसमेंट हुई है ये बड़ी मुश्किल से हुई है। और डॉक्टर निसार जट साहब जो हैं वो आपको पहले सुहेल वड़ाई साहब बता चुके हैं कि ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, ये फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियट में गए, फिर ये उसके बाद तहरीक इंसाफ में आ गए और ये पहले भी इलेक्शन लड़े थे, नहीं जीत सके, अब ये जीत गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं, जो कि इमरान खान के दौर में एक झूठे मुकदमे की वजह से काफ़ी अर्सा जेल में गुजारा, फिर वज़ीर दाखिला बन गए, वो क्यों हारे हैं? वो उनके हारने की बहुत सी वजूहात हैं। उसमें से एक वजह यह भी है कि जो मैंने इसहाक डार साहब से सवाल किया था कि जो पार्टी ने जो टिकट तकसीम किए हैं इसमें कुछ अहम लोगों को नज़रअंदाज किया गया, तो वो जो फैसलाबाद में जो लोग नज़रअंदाज हुए हैं तो जीते हैं जट साहब, ये निसार जट साहब ये दामाद हैं इलियास बंदेशा जट साहब के। इलियास बंदेशा जट साहब और वड़ाइच फैमिली ऑफ टोबा टेक सिंह की इनकी सालों दुश्मनी रही, कत्लो गारत रही। इलियास जट जो थे ये पीपल्स पार्टी में थे, इनके 2 भाई भी कत्ल हो गए और ये उनके दामाद हैं, यानी इलियास जट साहब की बेटी इनसे ब्याही हुई है। लेकिन अब बंदेशा फैमिली के अंदर भी मज़ीद इख्तलाफात हो गए हैं और वो भी फैमिली टूट गई है जिस तरह वड़ाइच फैमिली टूट गई है। लेकिन यहाँ पे पुराना इलियास जट साहब का भी असर है, डॉक्टर निसार जट साहब की। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं यही समझता हूँ कि ये इलेक्शन प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई था। साहब इस सीट पर ये अपसेट समझा जाए, राना सनाउल्लाह का हारना अपसेट है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि सुहेल वड़ाई साहब को बता रहे थे, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक खतून जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही थी, सिद्रा बंदेशा साहबा, तो नंबर पर वो जीत नहीं सकी, लेकिन उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन ये अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको सोचना चाहिए कि आपका इतना असर रसूख था और आप इलेक्शन क्यों हारे। और ये नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल कि राना सनाउल्लाह साहब राना साहब का भी थोड़ा पस मंजर बता दें। राना साहब ने भी अपनी सियासी कैरियर का आगाज पीपल्स पार्टी से किया, पीपल्स पार्टी के एमपीए भी रहे और एंटी पीएमएलएन होते थे। फिर एक दफा पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये नून में चले। और ये जरा बताएं कि पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? जी वो एक पर्चा था और उसका नहीं बता दे राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी एक मुस्लिम लीग नून की एक अहम खातून जो इस वक्त इनकी लीडर हैं, उनके बारे में एक बहुत ही काबिल एतराज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीर की, जिस पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि आपको इस किस्म का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखें मुस्लिम लीग नून ने उनको अपना लिया। लेकिन 2 फरवरी को जो मरियम नवाज ने खिताब किया था, राना सनाउल्लाह साहब का बैकग्राउंड थोड़ा, चौधरी इफ्तिखार साहब जो चीफ जस्टिस थे वो इनके कजन थे